नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग AK2 के जो पुराने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन्हीं को ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है और ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट 4 का प्रॉब्लम नंबर 16 है। इससे पहले हम लोग 15 क्वेश्चंस जो हैं लगभग किए हुए हैं। तो आप चाहें तो मैं उसका जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसका आप पुराना वीडियो भी देख सकते हो जा करके। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ऑड सैम 22 थे, इसका पेपर में पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले जो दिया गया है डेटा उसको लिख लेते हैं। 6 पोल, तो P की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6 हो गई। फिर कह रहा है टू क्रिक वेव कनेक्टेड, तो वेव कनेक्टेड है ना, तो 2 होता है। अगर लैब कनेक्टेड होता है तो उस केस में A इक्वल टू P होता है, और वेव कनेक्टेड अगर है तो उस केस में A इक्वल टू फिक्स हो जाता है 2 होता है। तो ये आपका वेव कनेक्टेड है तो A इक्वल टू 2, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए देखिएगा। अब आगे देखिए, कह रहा है कि डीसी मशीन हैज़ 300 कंडक्टर्स, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो प्रेजेंट किया जाता है वो Z से किया जाता है, तो ये कितना दिया हुआ है 300। फिर आगे क्या कर रहे हैं, रन एट 1000 RPM, तो यानी कि स्पीड दिया है, स्पीड को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये कितना है 1000 RPM। कह रहा है EMF जनरेटेड ऑन द ओपन सर्किट वोल्टेज इज 400 वोल्ट। तो जो EMF जनरेटेड है यानी कि EG की जो वैल्यू है वो कितनी है 400 वोल्ट है। तो यूजफुल फ्लक्स आपसे पूछा गया है, यानी कि आपसे क्या पूछा गया है, फाई का मान जो है वो पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, EG इज इक्वल टू पी फाई जेड एन अपॉन 60A। फॉर्मूला तो कम से कम याद होना ही चाहिए आपको। और इसमें जो है अगर आप देखें तो P दिया है, फाई हमको चाहिए, तो फाई चाहिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 EG इंटू A अपॉन PZN, ये हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल है, आप इसमें बस वैल्यूज पुट करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 60 इंटू EG का मान कितना है 400, A का मान कितना है 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई P कितना है 6 है, और Z कितना है 300 है, और N कितना है वो है आपका 1000। तो इस तरीके से आपको पाई का मान जो है वो मिल जाएगा। अब करना क्या है, बस आपको इसको जो है सिंपली सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर से और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.0266 वेबर ना, पर पोल है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पर पोल ही पूछा गया था, और वैसे भी 5 पर पोल ही होता है। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतना ही बस करना था, और आप देख रहे हो आपको ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको फुल मार्क्स जो है वो मिलने वाला है। तो ये न्यूमेरिकल था, आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है, आपको समझ में आ रहा है, आपके स्टडी में कुछ भी वैल्यू एडिट कर रहा है, तो आप वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।